हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम आपको क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यानी डाउन सिंड्रोम पर एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं डिस्कस, जिसमें हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे जब डाउन सिंड्रोम की बात हम करते हैं तो ये एक तरह की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेटा, जिसमें हम कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल नंबर चेंज होने पर बात करते हैं। जैसे कि आप हमारे चैनल पर एक वीडियो देख सकते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो जान लीजिए कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी होता है। एन्यूप्लॉइडी का ही रीज़न है जो डाउन सिंड्रोम इफेक्ट आपके सामने है। एन्यूप्लॉइडी से कनेक्ट करने पर हम ये बात भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि एन्यूप्लॉइडी किस टाइप की है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ chromosome number 21, which is I am saying it as three copies of chromosome 21। अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्रोमोसोम 21 की 3 कॉपीज रहेंगी, तो वो ट्राइसोमी का केस है। डाउन सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम इसलिए है कि इसे डिस्कवरी के अगर क्रेडिट पॉइंट पर जाएं हम तो डिस्कवरी बाय चार्ल्स लैंगडन डाउन, एक फेमस साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है चार्ल्स लैंगडन डाउन नाम है उनका बेटा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है चार्ल्स लैंगडन डाउन। उनके नाम पर इस डिजीज़ का नेमिंग रखा गया है। इस डिजीज़ के दूसरे नाम भी हैं, कुछ लोग इन्हें मोंगोलॉइड इडियोसी बोलते हैं, क्योंकि इस डिजीज़ में दो बड़े इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ बेटा, मोंगोलॉइड इडियोसी कहा जाता है इसे। इसके इन नामों के पीछे दो रीज़न हैं। पहली चीज़ तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं इसके, उनके अंदर ऐसा देखा जाता है कि उनकी बल्ज्ड आइज़ पाई जाती हैं। उनकी आइज़ थोड़ा ऊपर की तरफ बल्ज्ड हो जाती हैं, जो कि मंगोलियन रेस का एक एक्सप्रेशन देती हैं। और दूसरी तरफ ऐसे अफेक्टेड इंडिविजुअल में चूँकि मेंटल रिटार्डेशन पाई जाती है, जो कि लो आईक्यू की वजह बनती है बाद में। तो मेंटल रिटार्डेशन होने की वजह से डॉक्टर्स इसे हम इडियसी कहते हैं, बिकॉज ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए हमने वर्ड यूज़ किया हुआ है कि इनका आईक्यू कम होता है। मेंटल रिटार्डेशन से मेरा इजीली मतलब लो आईक्यू है। आईक्यू पर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आप हमारे एक वीडियो जिसमें हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ाया हुआ है, जो कि आईक्यू, स्किन कलर और हाइट पर आपको एक एक्सप्लेनेशन देता है, आप उसे ज़रूर देखें, उससे आपको इसके बारे में और आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं हम इस डिजीज़ के फर्दर पॉइंट्स पर। सबसे पहले अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 है, इसका मतलब है कि इक्वली अफेक्टेड मेल एंड फीमेल्स दिखेंगे, यानी ये डिजीज़ सेक्स स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो इक्वली अफेक्टेड मेल एंड फीमेल प्रोजेनीज अगर दिखेंगे तो इसीलिए हम इसे ऑटोसोमल का, आगे हम आपसे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस में किस तरीके से इन डिजीज़ की हम बातचीत कर पाते हैं। अगर मैं आपको इस डिजीज़ के सिम्टम्स पर आइडिया देने की कोशिश करूं तो दो चार बातें बड़ी फेमस हैं। सबसे पहले इन बातों को इनलिस्ट कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ऐसे इंडिविजुअल जो इससे अफेक्टेड हैं, इनका शॉर्ट स्टेचर पाया जाता है, हाइट इनकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ये एल्बिनिक होते हैं, यानी इनके अंदर स्किन पिगमेंट मेलानिन भी नहीं बनता है। ऐसे इंडिविजुअल्स मेंटली रिटार्डेड हैं ही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेंटली रिटार्डेड हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं रहता है, तो लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे कि मुस्टैच और बियर्ड डेवलपमेंट नहीं होगी। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ऐसे इंडिविजुअल्स में ऐसा देखा गया है कि ये अपना पूरा माउथ बंद नहीं कर पाएंगे, इनका माउथ पार्शियली ओपन रहेगा। ऐसे इंडिविजुअल में फ्लैट हेड पाया जाता है। ये हेड के जो पीछे का पोर्शन है, ये आप देखेंगे तो राउंडेड है हमारे अंदर, इनके अंदर फ्लैट हेड फ्रॉम बैक साइड है, हेड फ्रॉम बैक। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा
दो और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, इनके अंदर फरोड टंग पाई जाती है। आप अगर अपनी टंग को ध्यान से देखें तो हमारे टंग के बीच में एक लाइन रहती है जो कि बहुत हल्की सी डेप्थ में है, लेकिन इनके अंदर वो लाइन बहुत ज़्यादा डीप रहती है। फरोड टंग पाई जाती है। फिंगर लूप्स पाए जाते हैं। मैं आपको फिंगर लूप समझाता हूं। कभी कभी जब आप भीग जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी उंगलियों में यहाँ टिप पर ऐसे रिजेस बन जाते हैं। ये एक एडेप्टेशन है जो हमारी बॉडी तुरंत अडेप्ट कर लेती है, लेकिन इसके इंडिविजुअल्स में, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में ऐसे फिंगर लूप्स हमेशा बने रहते हैं क्योंकि इनकी स्किन थोड़ी पतली होती है और सबसे इंपॉर्टेंट, इनके पास कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर पाया जाता है। आपने वर्ड सुना होगा, कुछ लोग बोलते हैं लोकल पैटर्न में कि दिल में छेद है वाली बात। इनके दिल में छेद रहता है बिकॉज जो एट्रियम और वेंट्रिकल का कॉन्सेप्ट है, तो इनके दोनों एट्रियम राइट और लेफ्ट के बीच में जो फोरामेन ओवेल डेवलप होने वाली थी वो डेवलप नहीं हो पाती, तो इनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जा रहा हूँ, तो जो पार्टीशन डेवलप होनी थी वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होते रहते हैं। दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ देयर लो परफॉर्मेंस, लो मेटाबॉलिक रेट, और ये बड़े इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, आप इन्हें याद करेंगे। इसके अलावा जब हम और अगर इनके डिटेलिंग पर जाते हैं तो हम एक चीज़ जो थोड़ा सा जोड़ते हैं, हम ये बोलते हैं कि क्योर एज सच कोई नहीं है। हम ये बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इनिशियल स्टेज में देखें तो हम जेनेटिक थेरेपी पर जा सकते हैं, उसके थ्रू आप इस डिजीज़ को अर्ली डायग्नोस, डिटेक्ट एंड क्योर कर सकते हैं। तो जेनेटिक थेरेपी पर हमारी बातचीत है, तो ये एक तो पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लाइफ स्पैन ऐसे इंडिविजुअल का बहुत कम होता है। लाइफ स्पैन जनरली 18 to 20 ईयर्स में ऐसे इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और बाकी सारी डिजीजेस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जनरल अकाउंट है जो आप समझ पाएंगे कि क्या होता है हमारे पास इस डिजीज के डाउन सिंड्रोम के बारे में। रेस्ट बाकी की इंफॉर्मेशन आप लोग मुझे मैसेज करिए कि हम और क्या इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज़ ख्याल रखिए।